हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, आज तक मैंने तो अपना सुबह का रूटीन आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज सोचा कि चलो आज सुबह का नहीं, आज आपके साथ मैं इवनिंग का रूटीन शेयर करती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 6:30। मैं आपके साथ आज मेरा 6:30 बजे से मतलब रात को सोने तक का जो मेरा रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, मैं वृशालीज़ लाइफ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि हम जैसे नए यूट्यूबर्स को आपके सपोर्ट की, आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शाम के मतलब 6:30 बजे से पहले मैं घर को फिर से एक बार झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और सब घर अच्छा सा नीट क्लीन कर देती हूँ। तो अभी आज तो पर्दे भी लगा दिए थे क्योंकि ठंडी हवा चल रही है बाहर। तो फिर अभी आ गई हूँ मैं दिया बाती करने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि शाम को अगर हम सब अच्छे से नीट क्लीन करना ही चाहिए, क्योंकि शाम को लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधारती है। तो उनके पधारने से पहले हमारा ये सब नीट एंड क्लीनिंग का काम हो जाना ही चाहिए। और मैं खुद इस सभी बातों में बहुत विश्वास रखती हूँ। आई होप आप भी रखते होंगे। तो अभी मैंने डाल दिया है मेरे भगवान जी के घर के दिए में तेल। ये जो दिया है दोस्तों, ये दिया मेरा दिन में कभी भी बुझता नहीं, मतलब मैं बुझने नहीं देती, उसमें तेल डालते ही रहते हैं हम। अगर अभी जो मैंने ये दिया भर दिया है तो अभी रात को ये जब तक चलेगा तब तक चलता है। फिर सुबह जो चल जाता है मतलब पूजा के समय, तो बस वो रात तक चलता ही रहता है। तो अभी मैं धूप भी दिखा रही हूँ, अगरबत्ती और धूप दोनों लगाती हूँ मैं। शाम को धूप लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और मैं शाम होते ही मतलब जब मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तभी भगवान जी के भजन या गाने में लगा देती हूँ। बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी लगती है और हमें मिलती है वो पॉजिटिव एनर्जी। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर तुलसी जी को दिया लगाने। तो मैं शाम को 2 दिए लगाती हूँ, एक घर के एंट्री के पास लगाती हूँ और एक तुलसी जी के पास लगाती हूँ। अब मैं हमारा जो घर है दोस्तों वो दक्षिण मुखी घर है, इसलिए हमें बाहर हनुमान जी की तस्वीर लगानी ही पड़ती है। तो वैसे मैंने उनको भी अभी दिया दिखा दिया है, अगरबत्ती कर दी है। अब मैंने जो आपसे कहा ना वो एंट्री के पास में दिया रखती हूँ, बस वही रख रही हूँ मैं अभी। और अब मैं रख दूँगी तुलसी जी के पास दिया। अभी ये धूप लगा रही हूँ मैं, और ये मैं धूप जो है वो हॉल में ही लगा देती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, ये बर्तन लगाने थे। तो अभी दिया बाती तो सब हो चुके हैं, बस थोड़ी सी अभी उपासना करनी बाकी है। तो ये काम निपट लूँ पहले, फिर वो करने के लिए बैठ जाऊँगी। फिर काम का बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगा छोटा मोटा काम करने का। वैसे ये तो मेरा शाम की जब चाय होती है तभी हो जाता है, लेकिन आज मौसी थोड़ा लेट आई थी तो वो रह गया था। तो अभी कर रही हूँ मैं उपासना में मैं दोस्तों शाम को राम रक्षा पढ़ती हूँ, और हमारी कुछ बापू की जो उपासना रहती है जो बापू ने बताई है वही कर लेती हूँ। तभी बस वही कर दूँगी। श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य शिखरिषि श्री सीतारामचंद्र देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमत हनुमान कीलकं श्रीरामचंद्र भक्त्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं ध्यायेदा जानुबाहु धृतशरधनुष्यं बद्धपद्मासनस्थं।
तो चलो भाई, अब उपासना तो मेरी हो चुकी है, तो अभी लग जाते हैं अपनी डिनर की तैयारी के लिए। ये तो औरतों की सबसे बड़ी उपासना होती है, सुबह शाम चारों टाइम उपासना होती है औरतों की। ये उपासना कभी भी ख़त्म ना होने वाली उपासना है, बराबर है ना। तो चलो फिर, तो अभी मैंने ये आटा गूंद दिया है, साइड में रख दिया है रेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी। काटने के पहले मैंने देख लिया था कि लौकी कड़वी तो नहीं है, लेकिन कड़वी नहीं थी, तो मैंने ये जो उस लौकी को पील कर दिया है। अभी लौकी मैं काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। इस तरीके से अगर आप लौकी करो ना, तो न खाने वाला भी लौकी की सब्ज़ी ज़रूर खाएगा। पहले पहले तो मैं अपने बच्चों को लौकी ना आलू समझ के ही खिला देती थी। तो अभी मैंने ये लहसुन ले लिया है, अब उसे मैं कूट लूँगी। तो अभी कढ़ाई रख दी है गैस पर, उसमें डाल दिया तेल। तेल गर्म होने के बाद डाल दी उसमें थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया है कुटा हुआ लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको तेल में हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से फ्राई हो जाइए। तो अब इसमें डाल देंगे सब अपने रेगुलर के मसाले। तो मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये मैंने एक कटोरी में ही निकाल के रखा था। तो अभी इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद डाल देंगे हम उसमें लौकी के ये बारीक किए हुए टुकड़े। और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसमें डाल देंगे गरम पानी और फिर ऊपर से डाल देंगे भुने हुए मूंगफली का पाउडर। और फिर से मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे पकने के लिए। तो अब दोस्तों, यहाँ पे मैं बना रही हूँ भजिया। ये प्याज की भजिया बना रही हूँ। उसके पहले मैंने ये क्या डाला है पता है कि ये जो हमने लौकी पील की है ना, तो उसका जो कवर रहता है उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया और वो मैं अभी इसमें मिक्स कर दूंगी। मतलब अभी ये वीडियो जब लोग देखेंगे ना मेरे घर के, तभी उनको पता चलेगा कि उसमें ये भी डाला था ऐसा करके। अगर उनके सामने डालते ना तो खाते भी नहीं और फिर पसंद भी नहीं करते। ये नहीं बताया था तो भजिया मम्मी बहुत बढ़िया बनी थी ऐसा बोल रहे थे। अब पता नहीं ये वीडियो देखने के बाद अगर उनको पता चलेगा इसमें मैंने क्या मिक्स किया है तो क्या उनकी रिएक्शन होगी। तो चलो भाई, लेकिन उनके पेट में गया तो सही वो। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी अभी ये सब्ज़ी डन हो चुकी है। ऊपर से मैंने उसमें डाल दिया था धनिया और फिर मैंने भजिए के इस बैटर में भी डाल दिया बहुत सारा धनिया। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और फिर हम भजिया तलने के लिए ले लेंगे। अब ये रख दी है मैंने कढ़ाई। अभी तेल गरम होने के बाद मैं भजिया तल दूंगी। और लास्ट में मैंने इसमें डाला था खाने का जो सोडा रहता है वो सब लास्ट में ही डालना चाहिए। चलो, अब भजिया भी तल के रेडी हो चुकी है और यह सब्ज़ी भी मतलब फिर से गरम करने के लिए रख दी थी मैंने। और सब्ज़ी करने के पहले ही मैंने अपनी रोटियां बना ली थी। तो अभी सिर्फ गरम गरम भजिया तल के हो जाने के बाद में डिश लगा दूंगी। तो अभी लगा रही हूँ ये डिश। तो डिश में जाएगी सब्ज़ी, भजिया और फिर ये रोटी। आज सिंपल ही डिनर है, तो उसका भी कारण मैं आपको बताती हूँ आज की डिनर सिंपल है ऐसा करके। अभी जाएगी ये पहली थाली भगवान के लिए, तो फिर वही थाली थोड़ी देर के बाद में व्रत को या भूमि को खाने के लिए दे दूँगी। तो हमारा सब डिनर वगैरह हो चुका है। मेरा किचन भी अभी क्लीन हो चुका है। तब हम आ गए थे बच्चों के बेडरूम में। उसका कारण था कि हमें जाना है कल सुबह, मतलब मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे ही पूना के लिए। तो आज दोपहर में ही डन हो गया था कि कल को पूना में कुछ ज़रूरी काम है मेरा और अजय का। तो हम दोनों ही जाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि ये तीनों ही मतलब मेरी सास और दोनों बच्चे घर पे रहेंगे तो इनको भी लेके चलते हैं। और वहाँ पर कोई मंदिर वगैरह है तो उसके दर्शन भी हो जाएंगे। तो फिर
वहाँ पर हम जाएंगे। जेजुरी करके एक बहुत बड़ा देवस्थान है महाराष्ट्र में। ऐसा कहा जाता है कि जेजुरी के जो खंडोबा है वो महाराष्ट्र के कुल दैवत है, तो वहीं पे जाएंगे। और फिर वहाँ पर और आसपास बहुत सारे देवस्थान हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वो सब भी कर लेंगे। तो अभी मैं वो आपके साथ भी शेयर करने ही वाली हूँ। कम से कम 3 दिनों का टूर है ये हमारा, तो कुछ रह ना जाए। तो फिर अभी ये व्रत के कपड़े रख रही हूँ मैं। तो मैं सबके कपड़े ऐसे साइड में पहले निकाल के रख देती हूँ, जो जो रखने हैं बैग में। उससे क्या होता है कि पैकिंग करने में ना आसानी हो जाती है, कौन सा कपड़ा कहाँ एडजस्ट होता है वो अच्छे से पता चलता है। और फिर लिमिटेड कितने कपड़े लेने हैं उस हिसाब से हम पैकिंग भी करते हैं। जब कहीं पर भी जाना होता है ना, तो मैं बच्चों को कह देती हूँ कि अपने कपड़े निकाल के रख दीजिए, मैं बाद में रख दूँगी बैग में, ऐसा करके। क्योंकि उनको भी एक हैबिट लगती है अपने कपड़े अपने मन से निकालने की, और फिर कौन से कपड़े लेके जाने हैं कौन से नहीं लेके जाने हैं ये भी उनको समझ में आता है। तो बाद में मैं तो उनमें से सॉर्ट आउट भी करती हूँ, लेकिन पहले ये काम उनको दे देती हूँ। वैसे भी अभी वरद ने निकाल लिए थे, भूमि ने निकाल लिए थे अपने कपड़े, तो अभी मैं इनसे भी सॉर्ट आउट कर लूँगी, और फिर जो मुझे ज़रूरी लगते हैं वही मैं बैग में रख दूँगी। अब यहाँ पर थे मेरे कपड़े, आई के कपड़े, दोनों बच्चों के कपड़े, और अजय के कपड़े से बाकी है अभी, तो वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो वो आ जाने के बाद वो भी अपने कपड़े दे देंगे मुझे पैकिंग के लिए, क्योंकि बैग्स मुझे ज़्यादा नहीं लेके जानी थी, क्योंकि आते समय भी सामान बहुत हो जाता है, बच्चे कुछ लेते हैं हम भी कुछ लेते हैं। तो अभी 3 बैग तो वैसे भी हो ही चुकी है। एक तो दो तो कपड़ों की बैग हुई 5 के, और फिर एक पूरी बैग तो मतलब स्वेटर्स की वगैरह हुई, और फिर एक बैग में तो शॉल्स वगैरह रख दिए, और एक बैग बन जाएगी सिर्फ खाने की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। अभी बज चुके हैं सुबह के 8, और अभी हम सब निकल चुके हैं पूना के लिए, पूरी फैमिली। निकलना तो था भाई 7 साढ़े 7 बजे ही, लेकिन अब 8 बज चुके हैं और हम अभी निकल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हम 2-3 दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं तो हमें घर का भी सब मतलब मैनेज करके जाना पड़ता है। अब मैं 3 दिन तो घर पर नहीं रहूँगी, तो मेरे पीछे भी घर का मतलब मैनेज अच्छे से होना चाहिए। तो मौसी की ही राह देख रही थी मैं, लेकिन मौसी थोड़ी सी देर से आई थी, तो अभी उनको ही वही बता रही थी क्या करना है क्या नहीं, ऐसा करके। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी ही गाड़ी है, हमें ही पहुंचना है, तो थोड़ी अगर लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, चलता है। तो चलिए फिर आप भी चलिए हमारे साथ पूना की सैर। सफ़र में तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा था, बच्चे पीछे फुल एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा मस्ती कर रहे हैं, पिक्चर के गाने शुरू है गाड़ी में, और फिर हम दोनों के आगे कुछ बातें हो रही है। वैसा तो इतना टाइम नहीं मिलता है घर पे, तो ठीक है चलो, अगर 2-3 दिन छुट्टियां आ जाती है ऐसा, तो फिर निकल पड़ते हैं ऐसी सैर पर। और आप अभी तो काम का काम भी हो जाएगा, फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाएगा 2-3 दिनों का। वैसे हर रोज़ तो बच्चे उनके स्टडीज़ में, क्लासेस, ट्यूशन्स में बिज़ी रहते हैं, हम अपने घर के कामों में या और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी रहते हैं, हस्बैंड्स लोग अपने ऑफिस के कामों में बिज़ी रहते हैं, तो इतना टाइम हम एक दूसरे को नहीं दे पाते। तो जब भी हम बच्चों को और अजय को दोनों को अगर एक साथ छुट्टी हो ना, तो हम ऐसे 2-3 दिनों की 2 दिन की सैर के लिए तो हम निकल ही पड़ते हैं। मतलब 2-3 महीने में एक बार तो हम जाते ही जाते हैं। बच्चों को सेकंड सैटरडे को छुट्टी रहती है महीने की, और अजय को सेकंड और 4th सैटरडे को छुट्टी रहती है। तो जब सेकंड सैटरडे होता है तो हम ऐसा कुछ प्लानिंग कर ही लेते हैं, तो बहुत मज़ा भी आता है, सब एंजॉय करते हैं, बच्चे तो फुल एंजॉय करते हैं, क्योंकि कुछ चेंज मिल जाता है हमें भी और बच्चों को भी। तो वो जो चेंज रहता है ना, वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। आपको भी अगर पॉसिबल होना दोस्तों, तो प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर कुछ आउटिंग के लिए जाया करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे दोस्तों।